अनुत्तरम परम देवम स्वतंत्रम चिन्मयाद्वयम निरासंसम निजानंदम वंदे स्वात्म महेश्वरम। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर तथा भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित व्याख्यान माला का पातंजलि योग सूत्र व्यास भाष्य के पंक्ति से अध्ययन का आज 56वां पाठ है। पाठ है तो हमारे गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी उपस्थित है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा अन्य समस्त प्रतिभागियों का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब गुरु जी से निवेदन करता हूं कि आज का पाठ प्रारंभ करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजलि योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने पिछले पाठ में उदान जयात जलपंक कंटकादि स्वसंग उत्क्रांतिश्च ये सूत्र सबसे पहले पढ़ा था। अर्थात प्राण अपान समान उदान व्यान, ये जो पंच प्राण है उनमें से जो उदान नामक प्राण है, वायु है, उस पर जब कोई योगी संयम करते हैं, धारणा ध्यान समाधि करते हैं, तो उससे उस पर जब विजय प्राप्त कर लेते हैं योगी, तो कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है योगी को? बताते हैं कि जल पंक कंटकादिषु असंगः। जैसे जल है, पंक अर्थात कीचड़ है, और जो कंटक है माने कांटे हैं, इन पर कभी ये जो योगी है वो फंसते नहीं है। अर्थात न जल में वो डूबते हैं, न कीचड़ में वो धंसते हैं, न जो है कांटे उनके पैर में गड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये योगी ये वो उसमें उसके ऊपर से चलने में सक्षम होते हैं, ये उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे भी उदान जो पद है, उन्नयनात् उदान, ऊपर की ओर ले जाने के कारण उस वायु का नाम उदान है। तो इस वायु की सिद्धि होने पर योगी जो है ऊपर ऊपर चलने में, जल के ऊपर चलने में, कांटे के ऊपर चलने में, कीचड़ पर चलने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार की सिद्धि योगी को प्राप्त होती है। ये हम लोगों ने उस सूत्र के द्वारा पढ़ा। उसके पश्चात जो समान नामक जो वायु है उस पर अगर योगी संयम करते हैं तो उससे कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, उसको बताते हुए सूत्रकार ने कहा समान जयात ज्वलनम। अर्थात समान नामक जो जीवनी शक्ति है, वायु है, प्राण है, उससे में संयम करने से उस पर जब विजय प्राप्त कर लेता है योगी, तो योगी को कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? कहते ज्वलनम। ज्वलनम का तात्पर्य है उनको तेजस्विता अर्थात प्रकाशित होना जो है योगी का सिद्ध हो जाता है। योगी अत्यंत तेजस्वी हो जाते हैं। योगी के चेहरे पर और शरीर में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। तो ये समान नामक वायु में संयम कर उस पर विजय प्राप्त करने से योगी की ये सिद्धि होती है। इसके पश्चात ये कहा श्रोत्राकाशयो संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्रेंद्रिय अर्थात जो कर्णेंद्रिय है वह और जो आकाश है, इनका जो संबंध है, उस संबंध में अगर कोई योगी अगर संयम करते हैं, धारणा ध्यान समाधि करते हैं, तो उससे योगी को कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? तो उसमें बताया दिव्यम श्रोत्रम, अर्थात दिव्य श्रोत्रेंद्रिय की प्राप्ति योगी को होती है। तो दिव्य श्रोत्रेंद्रिय की प्राप्ति रूप ये सिद्धि योगी को प्राप्त होती है। ये इस सूत्र के द्वारा बतलाया गया। इसके पश्चात कायाकाशयो संबंध संयमात लघुपूर्व समापत्तिश्च आकाशगमनम। कायाकाशयो अर्थात शरीर और आकाश, इन दोनों के जो संबंध है, उस संबंध में किए गए जो संयम है अर्थात धारणा ध्यान और समाधि है, उससे अथवा
जो अत्यंत हल्की जैसे रुई है, और उसी को संस्कृत में तूल कहा जाता है, उस तूल इत्यादि अत्यंत लघु हल्की जो वस्तु है उसमें संयम करने से और उसमें समापत्ति करने से, अर्थात तत्सत अदंजनता रूप जो समापत्ति जिसके विषय में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उस प्रकार की समापत्ति से भी योगी जो है आकाश गमन करने में वो सिद्ध हो जाते हैं, योगी आकाश गमन करने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार आकाश गमन रूप जो सिद्धि है उसकी प्राप्ति होती है। ये इस सूत्र के द्वारा बतलाया गया। एक हमारे अत्यंत प्रिय विद्यार्थी ने बाद में फोन करके मुझसे पूछा था तो कि ये आपने इसमें विकल्प कहा, तो विकल्प के लिए तो सूत्रकार जो है वा शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वा शब्द का ही प्रयोग करते हो, च शब्द का भी प्रयोग विकल्प के अर्थ में होता है। ये अन्यत्र भी हम लोगों को देखने को मिलता है, और यहाँ पर योग वार्तिककार ने स्पष्टतया ये कहा है कि लघुपुतूल समापत्तेश्च, यहाँ पर जो चकार है, चकारोत्र विकल्पार्थकः, जो चकार है यहाँ पर अर्थात अस्मिन् सूत्रे, इस सूत्र में वो विकल्पार्थक है, उसका अर्थ विकल्प है। क्योंकि हम सूत्रों की जो व्याख्या करते हैं उसका आधार हमारे व्याख्याकार है। हाँ, हो सकता है किसी व्याख्याकार की कोई व्याख्या अगर बहुत संगत ना लगे तो हम जिसकी व्याख्या अधिक संगत लगे हम उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन जहां संगति बैठती है वहां हम उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि अन्यत्र शास्त्र में भी चकार का प्रयोग विकल्प के अर्थ में हुआ है और होता है। अस्तु, इस प्रकार से तो आकाश गमन रूप जो सिद्धि है उसके निरूपण के पश्चात सूत्रकार ने बहिरकल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षय, अर्थात शरीर के बाहर चित्त की जो अकल्पित वृत्ति है उसको महाविदेहा नामक धारणा वो कही जाती है, और उसके ज्ञान के आवरण का उससे जो है क्या होता है, ततः प्रकाशावरण क्षय, वो महाविदेहा नामक जो धारणा है उस वही महाविदेहा रूप धारणा जो है वही सिद्धि है, उस सिद्धि के फलस्वरूप क्या होता है, प्रकाशावरण क्षय, प्रकाश के आवरण का जो आवरण का क्षय होता है, प्रकाश के आवरण का क्षय अर्थात जो प्रकाशात्मक जो चित्त सत्व है उसके ऊपर जो क्लेश कर्मा क्षय का क्लेश कर्म विपाक संस्कार रूपी जो आवरण है उस आवरण का क्षय हो जाता है, उस महाविदेहा नामक जो क्या कहते हैं धारणा है उसके सिद्ध होने पर। तो इस प्रकार से ये इन सिद्धियों को बतलाया, और इसके पश्चात आज जो हम लोग एक और इसके बाद आज हम लोग को पढ़ना है, ये सूत्र हम लोगों ने नहीं पढ़ा था उस दिन, वो है स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात् भूतजय। ये भूतजय रूपी सिद्धि जो है उसका निरूपण कर रहे हैं यहाँ पर सूत्रकार। क्या कह रहे हैं, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात् भूतजय। तो पृथ्वी आदि जो पांचों भूत है उन भूतों की जो विविध अवस्थाएं हैं, उन विविध अवस्थाओं पर अगर कोई योगी संयम करता है अर्थात धारणा ध्यान और समाधि करता है तो भूतजय नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। यही बात इस सूत्र में बतलाई गई है। तो उसी में के लिए सूत्रकार कहते हैं स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात्। तो ये जो भूतजय नामक सिद्धि होती है उसमें हेतु कौन है, किसके कारण वो होती है, तो कहते हैं स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात्। स्थूलं च सूक्ष्मं च स्थूलं च स्वरूपं च सूक्ष्मं च अन्वयश्च अर्थवत्वं चेति स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्वानि। तो तेषु संयमः, उसमें जो संयम है वो तस्मात्, उनमें संयम करने से, अर्थात स्थूल भूतों का जो स्थूल स्वरूप है, भूतों का जो सूक्ष्म स्वरूप है, भूतों का जो अन्वय स्वरूप है, भूतों का जो अर्थवत्व स्वरूप है, उनमें
अगर योगी संयम करते हैं, उस संयम के करने से योगी को जो है वो भूतजय नामक सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि स्थूल स्वरूप जो भूतों का है वो तो हमारे लिए इंद्रिय गोचर है, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा उसको देख सकते हैं। और इनका जो सामान्य रूप है भूतों का, सूक्ष्म जो सामान्य रूप है, वो सामान्य रूप है मूर्ति है भूतों में, उसमें उसका आकार आदि है। फिर स्नेह है, मूर्ति जो है पृथ्वी में है, और स्नेह जो है ये जल में है, उष्णता जो है अग्नि में है, प्रवहनशीलता जो है ये उसमें वायु में है, और अवकाश प्राप्ति जो है ये आकाश में है। ये सब उसके सामान्य स्वरूप है। इन भूतों के ये सब इन भूतों के सूक्ष्म रूप कौन है उसको बतलाते आगे स्वयं व्याख्याकार बतलाएंगे। फिर भी सामान्य रूप से हम बतला दें कि गंधादि जो पांचों तन्मात्र है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो पांचों तन्मात्र है, ये पांचों तन्मात्र इन भूतों के सूक्ष्म स्वरूप हैं। आप सभी लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं कि पृथ्वी का जो सूक्ष्म स्वरूप है गंध तन्मात्र है, जल का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो रस तन्मात्र है, और अग्नि का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो रूप तन्मात्र है, और वायु का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो स्पर्श तन्मात्र है, और आकाश का जो सूक्ष्म स्वरूप है शब्द तन्मात्र है। इस प्रकार इन पंच महाभूतों के ये सूक्ष्म स्वरूप है। और अन्वय स्वरूप कौन सा है? तो अन्वय स्वरूप जो है वो है सभी ये भूत जो है सत्व रजस तमोगुणात्मक है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जो है ये भूतों का अन्वय रूप है, क्योंकि ये जो तीनों गुण है ये समस्त भौतिक स्थितियों में ये अन्वित रहने वाले ये तीनों गुण है। भूतों में और भौतिक पदार्थों में ये तीनों जो गुण है ये अन्वित रहते हैं, युक्त रहते हैं। इस कारण से ये भूतों का अन्वय रूप है, अन्वय स्वरूप है। और अर्थवत्व क्या है? अर्थवत्व है उसका प्रयोजनवत्व है। प्रयोजनवत्व क्या है? प्रयोजनवत्व है भूतों का पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करना। तो भोग और अपवर्ग ही जिसके प्रयोजन है वो है उसका भूतों का अर्थवत्व है। इन सबों में जब इन पांचों महाभूतों के ये जो पांचों रूप है इनमें किए गए जो संयम है उस संयम से भूतजय अर्थात भूतानाम जय भूतजय, पांचों भूतों पर विजय प्राप्ति होती है योगी की, और ये भूतजय नामक सिद्धि है। अब हम भाष्यकार इसकी व्याख्या किस प्रकार करते हैं उसको देखें। भाष्यकार कहते हैं तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयो विशेषाः सह आकारादिभिः धर्मैः स्थूल शब्देन परिभाषिताः एतद् भूतानां प्रथमं रूपम्। आप ये कह रहे हैं तत्र, तत्र का तात्पर्य है एतेषु पंच महाभूतेषु, ये जो पांच महाभूत, पांच जो स्वरूप है महाभूतों के, तो उनमें पांच रूपों में से पार्थिवाद्याः, पांच महाभूतों के जो पांच रूप है उसमें तत्र पार्थिवाद्या शब्दादयो विशेषा, यहाँ पर कहते हैं इन पांचों रूपों में से जो पार्थिव का तात्पर्य है पृथिव्या इदम इति पार्थिवम अथवा पृथिव्या अयम इति पार्थिव। तो इस प्रकार पार्थिव ही है आद्य जिसके, उनको कहेंगे पार्थिव आद्य येषाम ते पार्थिवाद्याः, अर्थात पृथ्वी संबंधी, जल संबंधी, अग्नि संबंधी, वायु संबंधी और आकाश संबंधी, इस प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिनके प्रकार है, इस प्रकार के जो विशेष है वे विशेष, इनमें ये विशेष क्या क्या है? जैसे शब्द है अकार ककार आदि, और संगीत में जैसे सब्ज गंधार आदि, ये जो हैं शब्द विशेष है जो हमको सुनाई पड़ते हैं। और शीतोष्णादि
जो है स्पर्श विशेष, और नील पीतादि जो रूप है वो, और कषाय मधुर आदि जो रस है वो, और सुगंध दुर्गंध आदि जो गंध विशेष है, ये सब उनके विशेष है। इन पांचों महाभूतों के ये 5 विशेष स्वरूप है, इनमें ये विशेष विद्यमान रहते हैं। और ये सब के सब जो भौतिक पदार्थ है उसके लिए आगे ये कहते हैं आकार आदि भी सह, आकार आदि भी धर्म ही सह। तो इन सभी में ये सभी भौतिक पदार्थ आकार आदि धर्मों के साथ ये रहते हैं। तो इनको जो है स्थूल शब्देन, सूत्रगत जो स्थूल शब्द है उस स्थूल शब्द के द्वारा उसी को परिभाषित किया गया है, बतलाया गया है। अब इसी को आगे कहते एतद् भूतानां प्रथमम रूप। यह जो है, ये जो महाभूत है उन भूतों का ये प्रथम रूप है। एतद् भूतानां प्रथमम रूपम, अर्थात जो स्थूल रूप जो भूत है उनका जो ये स्वरूप जो स्वरूप जो बतलाया, ये जो है उसका एतद् भूतानां प्रथमम रूपम, यह स्थूल रूप भूतों का ये पहला रूप है, स्वरूप है। द्वितीयम रूपम, और दूसरा जो रूप है वो बताते हैं स्वसामान्यम। द्वितीय जो रूप है, दूसरा जो स्वरूप है वो स्वसामान्यम, अपना अपना सामान्य, अपना अपना जो सामान्य है, अपना अपना जो साधारण लक्षण है, वह जो है इन भूतों का जो है सामान्य स्वरूप है। उसमें वो बताते हैं कि इनमें किसका कौन सा सामान्य है, उसको बता रहे हैं मूर्ति ही। मूर्ति तात्पर्य है कठोरता, जिसमें कठोरता हो। वो किसमें कठोरता है? वो है जैसे पृथ्वी में है, उसको कठोरता जो है उसी को यहाँ पर मूर्ति शब्द से कहा गया है। और वो कौन है? वो पृथ्वी है, भूमि ही। द्वितीयम रूपम स्वसामान्यम, और मूर्ति ही भूमि ही। मूर्ति जो है, ये जो कठोरता है, काठिन्य है, वो भूमि है, अर्थात जो पृथ्वी है उसका स्वसामान्य स्वरूप है ये कठोरता। और स्नेह, स्नेह का तात्पर्य है तरलता। ये जो तरलता है वो जल का सामान्य रूप है। स्नेहो जलम इसीलिए कहा गया है, माने जल क्या है? स्नेह द्रव्य है, और ये जो जल है वो जल का स्वसामान्य जो है वो तरलता है। यही तरलता ही जल का स्वसामान्य है। और वहनी ही उष्णता, वहनी ही अर्थात जो अग्नि है उसका स्वसामान्य है उष्णता। गर्मी जो है वही अग्नि का स्वसामान्य है। वायु प्रणामी, वायु जो है वो प्रवहनशील है, तो ये प्रवहनशीलत्व जो है यही वायु का स्वसामान्य है। वायु का स्वसामान्य प्रणामित्व कहिए अथवा प्रवहनशीलत्व कहिए, एक ही बात है। तो ये वायु का जो बहना, ये वायु का जो है ये स्वसामान्य है। और आकाश का स्वसामान्य क्या है? सर्वतो गति आकाशः, सर्वतो गति ही अर्थात सर्वत्र जिसकी गति हो, सर्वत्र जिसकी उपस्थिति हो, ये जो है वो आकाश है। यही सर्वतो गतित्व ये इस आकाश का सामान्य स्वरूप है। एतत् स्वरूप शब्देन उच्यते, इसी को हम स्वरूप शब्द से कहते हैं। और अस्य सामान्यस्य अर्थात पृथ्वी आदि जो भूत है उनके इन सामान्यों के जो शब्दादयो विशेषाः, शब्द आदि अर्थात जैसा कि मैंने कहा ककार ककार आदि, ये सब जैसे शब्द है, षड्जादि शब्द है। तो और उष्णादि स्पर्श है, नील पीतत्व आदि जो है उसके रूप है, अग्नि के लिए है। और मृदु कषाय आदि रस जो जल में है, और सुगंधित्व दुर्गंधित्व आदि ये जो है ये पृथ्वी में है। तो ये जो है ये शब्दादय, शब्द आदि जो है ये विशेषाः,
उस सामान्य के ये विशेष है? अर्थात ये विविध भेद है। तथा च उक्तम, इसी संदर्भ में एक पंचशिखाचार्य का जो सूत्र है उसको उद्धृत करते हुए भाष्यकार कहते हैं, तथा च उक्तम एक जाति समन्वितानाम एषाम धर्म मात्र व्यावृत्ति इति। एक जाति समन्वितानाम एषाम अर्थात एक एक जो जाति अर्थात जो सामान्य स्वरूप वाले, एषाम माने एषाम भूतानाम, ये जो भूत है इन भूतों की धर्म मात्र व्यावृत्ति ही। धर्म मात्र व्यावृत्ति का तात्पर्य क्या है कि शब्दादि रूप जो धर्म है इन्हीं के द्वारा ये परस्पर व्यावृत्ति होती है। शब्दादि रूप जो धर्म है इन्हीं के द्वारा परस्पर जो है, इनमें आकाश आदि में परस्पर जो है ये व्यावृत्ति होती है। तो यही जो है अपने अपने स्वजातियों से, अर्थात आकाश को वायु से, वायु को अग्नि से इस प्रकार से पृथक करने वाले ये जो हैं उसके शब्दादि रूप धर्म जो है यही उसको व्यावृत कराने वाले धर्म होते हैं। तो इसीलिए कहा ये जो है धर्म मात्र व्यावृत्ति, धर्म मात्र व्यावृत्ति का तात्पर्य ये शब्दादि रूप धर्मों के द्वारा इनकी व्यावृत्ति होती है। सजातियों से इनका जो पृथकत्व है, भेद है, वो भेद सिद्ध होता है। ये पंचशिखाचार्य का सूत्र है। और इस सूत्र को कहने के बाद अब आगे भाष्यकार ये कहते हैं सामान्य विशेष समुदाय अत्र द्रष्टव्यम। अत्र का तात्पर्य है अत्र दर्शने, इस दर्शन में, इस दर्शन में अर्थात सांख्य योग दर्शन में वो क्या है, द्रव्य क्या है उसको बतलाते हुए यहाँ पर ये कहते हैं सामान्य विशेष समुदाय द्रव्यम। सामान्य और विशेष का जो समुदाय है, समूह है, उसी को यहाँ पर द्रव्य कहा गया है। ये ऐसा क्यों कहा गया कि अत्र क्यों कहना पड़ा? अत्र इसीलिए कहना पड़ा कि जैसे वैशेषिक लोग जो हैं वो द्रव्य सामान्य और विशेष का आश्रय होता है उनके मत में। द्रव्य जो है वैशेषिकों के मत में सामान्य और विशेष का आश्रय होता है। तो ये गुणाश्रयो द्रव्यम ऐसा जो है वहां तर्क भाषाकार ने कहा है। तो ये इस प्रकार से वो चूंकि वैशेषिकों का इस प्रकार का मत है द्रव्य के संदर्भ में, इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये उनके मत में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सांख्य एवं योग दर्शन के अनुसार मैं ये बता रहा हूं। इसीलिए मैंने अत्र दर्शन है, इस दर्शन में सामान्य विशेष समुदाय द्रव्यम, सामान्य और विशेष जो समुदाय है वो द्रव्य है, ये यहाँ पर समझना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न होता है कि सभी प्रकार का जो समूह है वो द्रव्य नहीं होता है। इसी तथ्य को जो है स्पष्ट करने के लिए समूह के जितने प्रकार है उनका विवेचन यहाँ पर भाष्यकार कर रहे हैं। द्विस्थो ही समूह, द्विस्थो ही समूह माने समूह दो प्रकार का होता है। द्विस्थ शब्द का तात्पर्य है द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम तिष्ठति इति द्विस्थ माने द्विधा स्थित, दो प्रकारों में जो स्थित होता है उसको कहते हैं द्विस्थ। उनमें से आगे ये कहते प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगतः शरीरम वृक्षो वनमिति। यहाँ कह रहे हैं एक जो प्रकार है, एक जो समूह है वो क्या है, प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगतः। प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगतः का तात्पर्य क्या है कि जिन अवयवों का पारस्परिक माने अलगाव, व्यावृत्ति में जिनका वो होता है, पारस्परिक अलगाव शब्दों से प्रकट नहीं होता है, उनमें अनुगत रहने वाला, तो उसको कहते हैं प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगतः। उसके लिए ये बताया कि शरीरम वृक्षः यूथम वनमिति। जैसे शरीर है, वृक्ष है और समुदाय है, और वन है, यह सब प्रकार का समूह है। ये जो है सभी समूह है। और शब्देन उपात्त भेदावयव, शब्दों के द्वारा जिनका भेद
प्रकट होने वाले हैं, जिनका भेद शब्दों के माध्यम से प्रकट होने वाला होता है, ऐसे अवयवों से अनुगत होने वाला जो समुदाय है, समूह है, उसको कहा गया है शब्देन उपात्त भेदावयवानुगतः समूह। शब्द के द्वारा उपात्त माने प्राप्त, भेदानुगतः भेद जिसके द्वारा ज्ञात होता है, ऐसा अवयव वाला एक समूह जो होता है वो एक दूसरा समूह हुआ। उभये देव मनुष्या, इस समुदाय के अंतर्गत देव और मनुष्य दोनों ही जो है, दोनों प्रकार के देवता और मनुष्य दोनों प्रकार के समुदाय इस समुदाय के अंतर्गत आता है। और आगे कहते समूहस्य देवा एको भागः मनुष्या द्वितीयो भाग। इस समूह में जो देवता है, देवा एको भागः, देवता जो है एक अवयव है उस समूह का, और मनुष्या द्वितीयो भागः, मनुष्य जो है उस समुदाय का, उस समूह का द्वितीय अवयव है, द्वितीय भाग है। हाँ, इस प्रकार ताभ्याम एव अभिधीयते समूह, इन्हीं दोनों के द्वारा, इन्हीं दोनों अवयवों के द्वारा ये जो समूह है ये अभिहित होता है, कथित होता है, ये शब्दतः जो है ये कथित होता है, कहा जाता है। तो इसीलिए ये इसका ये विवरण प्रस्तुत होते करते हुए यहाँ पर कहा कि एक भाग जो है देवता है, दूसरा भाग मनुष्य है, और उन्हीं के द्वारा ये अभिहित होते हैं। उन्हीं दोनों अवयवों से यह जो समूह है, ये समूह जो है अभिहित होते हैं, शब्दतः कहे जाते हैं। सच अर्थात सच समूह भेदा भेद विभक्षितः, भेदा भेद विवक्षितः अर्थात कभी अभेद और कभी भेद, भेद की विवक्षा और अभेद की विवक्षा दोनों इसमें होती है। भेदा भेद की विवक्षा से भी ये कथित होता है और अभेद विवक्षा से भी कथित होता है, इसलिए सच भेदा भेद विवक्षितः, भेद और अभेद विवक्षा। इसका उदाहरण देते हुए यहाँ पर ये कहते हैं आम्राणाम वनम ब्राह्मणानाम संघः आम्र वनम ब्राह्मण संघ इति। आम्राणाम वनम, आम्र वनम, उसका क्रमशः जो है अन्वय होगा। आम के जो पेड़ है उनको जो है वो हम क्या कहते हैं, आम के बगीचे हैं, आम का वन है। उसी प्रकार ब्राह्मणों का संघ, ये जो है इस प्रकार से ये प्रयोग होता है, आम्रवनम ब्राह्मण संघ इति। तो अब अभेद विवक्षित जो शब्दोपात्त भेदावयवानुगत समूह है उसका उदाहरण यही आम्रवनम है। आम्रा एव वनम, आम्र ही तो वन है, आम्र से वन की कोई पृथक सत्ता नहीं है। जो आम्र वृक्ष है उनका समुदाय ही क्या है, वन है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, आम्राणाम वनम। सुनने में क्या लगता है, देवदत्तस्य कंबलम कहने से जिस प्रकार भेद प्रतीत होता है कि देवदत्त अलग है और उसका कंबल जो है अलग है। देवदत्तस्य पुस्तकम, देवदत्त अलग है, उसके हाथ में जो पुस्तक है वो उससे भिन्न है, अलग है। ये जैसे षष्ठी के द्वारा भेद की प्रतीति होती है, तो आम्रा नाम वनम सुनने पर भी क्या होता है, मानो आम्र अलग है और वन अलग है, इस प्रकार की प्रतीति होती है। और उसको वस्तुतः क्या कहेंगे कि आम्र वृक्ष रूपी वन है, वो उसका स्वरूप ही है, वन उससे भिन्न नहीं है। आम्र वृक्षों का जो समुदाय है उसी को हम कहते हैं आम्र वनम। और ब्राह्मणा नाम संघ जैसे कहते हैं तो वहां भी क्या है, ब्राह्मणा एव संघ, जो समुदाय है वो ब्राह्मणों का समुदाय। ब्राह्मणों का समुदाय कहने से भी देवदत्त से पुस्तकम की भांति इसमें पृथक्त्व अर्थात भेद की प्रतीति होती है ये, लेकिन वस्तुतः दोनों क्या है, एक ही है। तो सपुनः द्विविधो युत सिद्धावयवो अयुत सिद्धावयवश्च। सपुनः द्विविधा, सपुनः माने यह जो द्विविध समूह है, दो प्रकार का जो समूह बताया गया है,
ये दोनों प्रकार के समूह भी पुनः दो प्रकार के हैं, दो तरह के हैं। क्या क्या है? युत सिद्धावयव। युत सिद्धावयव का तात्पर्य है पृथक सिद्ध अवयव वाला समूह। अयुत सिद्ध है अर्थात पृथक सिद्ध है अवयव जिनके, तो ऐसा जो समूह है उनको हम कहते हैं, ऐसा जो संघात है, ऐसा जो समूह है वो एक प्रकार का समूह हुआ। और दूसरा अयुत सिद्धावयव। अयुत सिद्धावयव माने अपृथक सिद्ध अवयव वाला, जिसके अवयव पृथकतया सिद्ध नहीं होते हैं, ऐसे वाला संघात। अब इन दोनों का जो है उदाहरण उसमें वो प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर ये कहते हैं कि जो अयुत सिद्धावयव, पृथक, पहले युत सिद्धावयव जो समूह है वो पृथक अवयव वाला समूह, उसके लिए उदाहरण देते हैं वनम। वन जो है वो उसका उदाहरण है। युत सिद्धावयव समूह वनम संघ इति। वन जैसे है और संघ है, ये युत सिद्धावयव का उदाहरण वो देते हैं। और अयुत सिद्धावयव जो संघात है उसका है शरीरम वृक्ष परमाणुरिति। ये अपृथक सिद्ध अर्थात जो अलग अलग न स्थित हो ऐसे अवयवों वाला समूह, जैसे शरीर हुआ, वृक्ष हुआ, परमाणु हुआ, ये है। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि प्रसंगतः यहाँ पर भाष्यकार ने जो कहा परमाणु को यहाँ उदाहरण के रूप में दिया, तो ये परमाणु के संबंध में भाष्यकार की ये मान्यता है कि परमाणु एक सावयव द्रव्य है इनके अनुसार, भाष्यकार के अनुसार, क्योंकि ये सावयव समुदाय के संदर्भ में ही यहाँ पर ये उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ये तो इन नाना प्रकार के समुदायों में से जो अयुत सिद्धावयव भेदानुगत है, इसके लिए कहते हैं अयुत सिद्धावयव भेदानुगत समूह द्रव्यमिति पतंजलि। इन नाना प्रकार के जो समुदाय है उनमें से अयुत सिद्धावयव भेदानुगत जो समुदाय है, समूह है, उसी को द्रव्य है ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा है। इति पतंजलि। एतत्, और यह जो है एतत् स्वरूपम इति उक्तम। एतत् स्वरूपम इति उक्तम। एतत् अर्थात यह भूतों का द्वितीय रूप है, द्वितीय स्वरूप है, ऐसा कहा गया है। अथ एषाम सूक्ष्म रूपम किम। अथ किम एषाम सूक्ष्म रूपम, अर्थात किम एषाम सूक्ष्म रूपम, इन भूतों का सूक्ष्म रूप कौन सा है। किम एषाम अर्थात भूतानाम सूक्ष्म रूपम, तो कहते तन्मात्रम भूत कारणम। भूत कारणम जो महाभूत है उनका जो कारण है वो कौन है। कारण उसी को यहाँ पर ये कहते साक्षात जो कारण है, महाभूतों का जो साक्षात कारण है, उस कारण को ही यहाँ कारण शब्द से कहा गया है। इसीलिए भाष्यकार ने उसके लिए कहा तन्मात्रम भूत कारणम। तन्मात्रम जो पंच तन्मात्र है, ये तन्मात्र नामक पदार्थ ही भूतों का जो है साक्षात कारण स्वरूप है। और आगे कहते तस्य एकः अवयवः परमाणुः सामान्य विशेषात्मा अयुत सिद्धावयव भेदानुगतः समुदाय इत्येवं सर्वतन्मात्राणि एतत् तृतीयम्। ये कह रहे तस्य एकः अवयव, तस्य माने तस्य भूतस्य, उस भूत का एकः, एक जो है वो क्या है, अवयव का तात्पर्य है अंतिम अवयव, चरमावयव। चरम जो अवयव है वो कौन है, परमाणु है। वह चरम अवयव जो है उसका परमाणु है। और वह परमाणु भी कैसा होता है, तो कहते सामान्य विशेषात्मा। सामान्य विशेषात्मा का तात्पर्य है मूर्ति इत्यादि उसका जो सामान्य है, और शब्दादि जो विशेष है, ये दोनों स्वरूप वाला वो होता है। कौन, वो परमाणु, सामान्य विशेष आत्मा। हम लोग ये शब्द
प्रमाण के प्रसंग में पढ़ करके आया है, सामान्य विशेषात् मनोर्थस्य विशेषावधारण प्रधानावृत्ति प्रत्यक्षम। तो ये हम लोग उस प्रसंग में, प्रमाण के प्रसंग में पढ़ चुके हैं। सामान्य विशेषात्मा, सामान्यम च विशेषस्य इति सामान्य विशेषो तौ आत्मा अर्थात स्वरूपम यस्य असौ सामान्य विशेषात्मा, अर्थात सामान्य और विशेष, हर वस्तु में, हर पदार्थ में दो स्वरूप उसके होते हैं, एक उसका सामान्य स्वरूप और एक उसका विशेष स्वरूप। ये दोनों स्वरूप वाला जो होता है उसको कहेंगे सामान्य विशेषात्मा। सामान्य स्वरूप वाला और विशेष स्वरूप वाला कौन होता है? परमाणु। अयुत सिद्धावयव भेदानुगतः, अयुत सिद्ध भेदानु अयुत सिद्धावयव भेदानुगतः समुदायः, अयुत सिद्धावयव भेदानुगतः समुदायः, जो कि अपृथक्त्वेन सिद्ध सामान्य विशेष रूप अवयवों भेदों में अनुगत रहने वाला ये समुदाय है। तो इस प्रकार का ये समुदाय है। कहने का तात्पर्य है कि परमाणु भी घटादि के समान एक सावयव द्रव्य है। यहाँ भाष्यकार के अनुसार यह सुस्पष्ट है कि परमाणु भी सावयव द्रव्य है, लेकिन सावयव होते हुए भी वो सूक्ष्म है। वो सावयव है लेकिन सूक्ष्म है, सूक्ष्म द्रव्य है। और माने एवं माने इस प्रकार से सर्व तन्मात्रानि, सभी जो तन्मात्र है, इत्येवं सर्व तन्मात्रानि, इस प्रकार से सभी जो तन्मात्राएं हैं ये कैसे है? सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म द्रव्य है। इस प्रकार से एतत् तन्मात्रस्य, ये जो है वो तन्मात्रा का क्या है? सूक्ष्म रूप जो है वही तृतीयम रूपम, भूतों का जो है ये सूक्ष्म नामक तृतीय रूप है, तीसरा स्वरूप है। अथ भूतानां चतुर्थम रूपम ख्याति क्रिया स्थितिशीला गुणाः कार्य स्वभावानुपातिनः अन्वय शब्देन उक्ताः। अथ भूतानां चतुर्थम रूपम, अब जो महाभूत है उनका जो चौथा स्वरूप है, वो चौथा रूप को बताते हुए, चौथा रूप कौन सा बतलाया था? प्रारंभ में हम लोगों ने पढ़ा, अन्वय रूप जो है वो उसका चौथा रूप है, और उस चौथे रूप का जो स्वरूप है उसको बतलाते हुए कहते हैं ख्याति क्रिया स्थितिशीला गुणा। ख्याति क्रिया स्थितिशीला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्रकाशक क्रिया स्थितिशीला गुणा, गुण जो होते हैं वो प्रकाश, प्रकाशम जो है ये सत्वगुण का है, और क्रिया प्रवृत्ति ये जो है रजोगुण का है, और स्थिति नियमन ये जो है तमोगुण का स्वभाव है। इस प्रकार से प्रकाश, क्रिया और स्थिति स्वभाव वाले गुण होते हैं, ये बतलाया। और कार्य स्वभावानुपातिन, कार्य स्वभावानुपातिन का तात्पर्य क्या है? अपने अपने जो कार्य है उन कार्यों में उपस्थित रहने वाले ये गुण हैं। गुण जो है कारण है लेकिन अपने कार्य में भी वो उपस्थित रहते हैं, अर्थात गुण, गुण का तात्पर्य वही सत्व, रजस और तमोगुण, ये तीनों गुण अन्वय शब्देन उक्ताः। इनको अन्वय शब्द से जो है वो कहा गया है, कार्य स्वभाव अनुपातिनः अन्वय शब्देन उक्ता। इन गुणों को ही अन्वय शब्द के द्वारा सूत्रकार ने कहा है। अथ येषां पंचमं स्वरूपम अर्थवत्वम, येषां, येषां अर्थात भूतानां, इन भूतों का पांचवा जो स्वरूप है वो क्या है? पांचवा स्वरूप है अथ येषां पंचमं रूपम अर्थवत्वम, अर्थवत्ता जो है, प्रयोजनवत्ता जो है, ये इनका पांचवा स्वरूप है। भोगापवर्गार्थता गुणेषु अन्वयिनी गुणा तन्मात्र भूत भौतिकेषु इति सर्वम अर्थवत्। ये कह रहे हैं भोगापवर्गार्थता, गुणों में जो भोगापवर्गार्थता है, ये गुण जो है पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए, इनमें भोग और जो अपवर्ग है यही जो है अर्थवत्व है। भोग और अपवर्ग रूप जो अर्थवत्व है वो गुणेषु अन्वयिनी, गुणों में जो है ये अन्वित, गुणों में वर्तमान रहने वाली ये भोगापवर्गार्थता, ये अपवर्ग के सिद्धि रूपी जो प्रयोजनता है, यही
गुणाः, इस प्रकार के जो ये गुण है, तन्मात्र भूत और भौतिकेषु, तन्मात्र में, भूतों में और भूतों से होने वाले जो भौतिक है उन सभी द्रव्यों में ये अन्वित रहने वाले हैं। इसीलिए इति सर्वम अर्थवत है, ये सभी जो है अर्थवत है, प्रयोजनवत है। गुण अगर प्रयोजनवान है, गुणों के जो कार्य है, क्योंकि तन्मात्र भी गुणों के ही कार्य है, महाभूत भी गुणों के ही कार्य है। महाभूत से उत्पन्न समस्त जो पदार्थ है, ये भौतिक पदार्थ जिनको हम कहते हैं, ये सभी जो है उस गुणों के जो अर्थवत्व है उससे युक्त है। इसीलिए कहा इति सर्वम अर्थवत, सभी जो है अर्थवत है, माने प्रयोजनवत है। वही पुरुष के भोग और अपवर्ग रूप जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि के लिए ये सभी है। वही पुरुष के भोग और अपवर्ग रूप जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि के लिए है, प्रकृति की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए ये सब जो है वो अर्थवत है, प्रयोजनवत है। ठीक ठीक, आगे ठीक। हाँ, तेषु इदानीं भूतेषु पंचसु पंचरूपेषु संयमात् तस्य तस्य रूपस्य स्वरूप दर्शनम जयश्च प्रादुर्भवति। अब इस प्रकार भूतों के जो स्वरूप बतलाए, ये सभी स्वरूप बतलाए गए हैं। इन स्वरूपों में, उन समस्त स्वरूपों में, माने पांचों जो स्वरूप पंच महाभूत के बतलाए गए हैं, तेषु इदानीं भूतेषु पंचसु पंचरूपेषु, भूतों के जो 5 स्वरूप है, 5 रूप है, उनमें अगर कोई योगी संयम करते हैं, उस संयम से तस्य तस्य रूपस्य स्वरूप दर्शन, उन रूपों का जो स्वरूप है उनका दर्शन होता है। कब? उनमें अगर योगी संयम करते, संयमात्, उनमें संयम करने से तस्य तस्य रूपस्य, अर्थात पंच महाभूतानां पंच रूपस्य, 5 महाभूतों के जो 5 रूप है उन 5 रूपों का स्वरूप दर्शनम, उनके स्वरूप का दर्शन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। और जयश्च प्रादुर्भवति, उन रूपों के साक्षात्कार के पश्चात उन पर योगी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो विजय प्राप्त कर लेते हैं, तत्र पंच भूत स्वरूपानि जित्वा भूतजयी भवति। इस प्रकार से भूतों के जो 5 स्वरूप है, उन 5 स्वरूप पर विजय प्राप्त करके जो योगी है वो भूत स्वरूपानि जित्वा, भूतों के जो स्वरूप है उन पर विजय प्राप्त करके भूतजयी भवति, योगी जो है वो भूतजयी हो जाते हैं। और भूतजयी होने से तज्जयात् वत्सानुसारिण्य इव गावः अस्य संकल्पानुविधायिन्यो भूत प्रकृतयो भवन्ति। जिस प्रकार गावः वत्सानुसारिण्य, जिस प्रकार से गाय जो है उसका बछड़ा जहां जहां जाता है वहां वहां उसके पीछे पीछे गाय जो है दौड़ करके जाती है, उसी प्रकार से योगी के जो है समस्त भूत और जो प्रकृति है, अर्थात भूतों के जो प्रकृति है, भूतों के जो कारण है, ये सभी माने भूत है और उनके प्रकृति अर्थात जो तन्मात्रा है, ये सभी उसी गाय की भांति, बछड़े के पीछे दौड़ने वाली गाय की भांति, ये सभी जो हैं संकल्पानुविधायिन्य, योगी के संकल्प मात्र से, योगी की इच्छा मात्र से वो कार्य करने वाले ये सभी भूत, सभी उनके भूतों के जो कारण है, भूत तन्मात्र है, सभी वो कार्य करने लगते हैं। तो ये भूत जय रूप जो सिद्धि है, इसी को यही कहा, तद इसी के जय से वो भूत जय नामक सिद्धि प्राप्त होती है, ये यहाँ पर बताया गया। अब इसके पश्चात एक मिनट, ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपद धर्मान अभिघातश्च। ततः, ये चूंकि सर्वनाम है, पूर्व का परामर्शक है, इसीलिए ततः से क्या लेंगे, वही जो भूत
जय नामक जो सिद्धि है, भूतजय नामक जो सिद्धि है, उसी का ये परिणाम है, उसी का ये फल है। क्या है फल? ये है ततः माने तस्मादेव भूतजयात्, उस भूत जय नामक जो सिद्धि है उससे अणिमादि प्रादुर्भाव, अणिमा एव आदिर येषाम ते अणिमादयः, अर्थात जो अष्ट सिद्धियां हैं, अणिमादि जो अष्ट सिद्धि है उनका प्रादुर्भाव होता है। वे सिद्धियां जो है योगी के समक्ष उपस्थित हो जाती है, अणिमादि और काय संपत्ति माने कायस्य संपत्ति, शरीर की जो संपत्ति नाम की सिद्धि है, जिसको तुरंत इसके बाद वाले सूत्र में अर्थात रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत्, इस सूत्र में बताए जाने वाले जो ये कार्य काय संपत् है, रूप है, लावण्य है, बल है, वज्र के समान सुदृढ़ होना है, तो ये काय संपत्ति है, अर्थात शरीर की संपत्ति है। तो ये जो शरीर संपत्ति है उसके लिए काय संपत्ति कहा, कायस्य संपत्ति, काय संपत्ति उस नाम की जो सिद्धि है, ये तद्धर्मान अभिघातश्च, तद्धर्मान अभिघातश्च माने तेषाम भूतानाम जे धर्मा, भूतों के जो धर्म है, हम लोग इसके पहले देख चुके, जैसे मूर्ति है, तारल्य है, उष्णता है, और उसका प्रवहनशीलत्व है, अनावरणत्व आदि रूप है, ये जो है उनके द्वारा योगी को किसी प्रकार का अभिघात, किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है, उन बाधाओं का अभाव होता है। इसीलिए सूत्रकार ने कहा तद्धर्मान अभिघातस्य, उन धर्मों के द्वारा योगी कभी बाधित नहीं होते हैं। जो कठोरता है, कठोर चीजों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन योगी कठोर चीजों में, शिला आदि में भी प्रवेश करने में सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए कहा तद्धर्मान अभिघातस्य, उनके जो मूर्ति आदि जो धर्म है, उन धर्मों के द्वारा किसी प्रकार की बाधा योगी को नहीं होती है। तो ये लाभ इस सिद्धि का है, इसको बताते हुए अब भाष्यकार कहते तत्र अणिमा भवति अनुभावः, अणिमा आदि जो सिद्धियां हैं उनके विषय में भाष्यकार यहाँ पर बतला रहे हैं। अणिमा, अणिमा का तात्पर्य अनोर्भावः, अणिमा अनु का अनु हो जाना, अर्थात स्व संकल्प मात्र से योगी अणुपरिमाण वाले हो जाते हैं, छोटा से छोटा हो जाते हैं। तो ये जो अपनी इच्छा के अनुसार अपने को छोटा बना लेना, अणिमा अत्यंत छोटा बना लेना, ये जो है अणिमा कहलाती है। और लघिमा लघु भवति, लघिमा रूपी जो सिद्धि है वह क्या है? लघु भवति माने संकल्प मात्र से अत्यंत हल्का हो जाता है योगी, योगी का शरीर अत्यंत हल्का हो जाता है, लघिमा लघु भवति। और महान भवति, महिमा, महिमा का तात्पर्य है महान भवति, महिमा महान भवति, महिमा अर्थात महान हो जाते हैं, महान से महान, बड़े से बड़े, विशाल से विशाल, जैसे गज है, पर्वत है, उनके आकार का योगी का आकार हो जाता है। तो ये है महिमा नामक सिद्धि, महान भवति। जब चाहे तब योगी, जब योगी की इच्छा हो तब अपने को अत्यंत विशाल आकार वाला बना ले सकते हैं। तो ये महिमा नामक सिद्धि है। प्राप्ति नामक जो सिद्धि है, तो उस प्राप्ति, हाँ, यहाँ एक ध्यान रखने की बात यह है कि इस शारीरी में गरिमा को जो है, ये जो सिद्धियों की गणना यहाँ की गई है, यहाँ गरिमा नामक जो सिद्धि है उसकी कोई गणना इसमें नहीं की गई है। उसके स्थान पर यत्र कामावसायित्व, ये जो सिद्धि है उसको रखा है, उस प्रकार से अष्ट सिद्धि हो जाती है। तो ये एक विशेषता है इसमें। तो अब इसके बाद जो प्राप्ति रूप है उसको बता रहे हैं। प्राप्ति अंगुल्यग्रेण, प्राप्ति रूप जो सिद्धि है
वो सिद्धि किस प्रकार की है? अंगुल्यग्रेणापि स्पृशति चंद्रमसम। अंगुली के अग्रभाग, योगी ने अपना हाथ बढ़ाया तो अंगुली के अग्रभाग से चंद्रमा को छूने में वो सक्षम हो जाते हैं योगी। तो ये जो है प्राप्ति रूप वह ऐश्वर्य है। और प्राकाम्यम इच्छा नभिघातः। प्राकाम्य का तात्पर्य है इच्छा अवश्य ही पूरा होना, किसी प्रकार का अभिघात न होना, इच्छा में किसी प्रकार की रुकावट का न होना, उसको कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए योगी चाहते हैं कि मैं भूमि में प्रवेश कर जाऊं, तो सामान्यतः जल में तो व्यक्ति डुबकी लगा सकते हैं, भूमि में तो डुबकी लगाना हम सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है। लेकिन योगी के लिए वो किसी प्रकार की बाधा उसमें नहीं होती है। तो योगी की इच्छा हुई तो वो भूमौ उन्मज्जति, भूमि में जो है उन्मज्जन करता है, निमज्जति माने डुबकी लगाता है। भूमि में उन्मज्जन और निमज्जन करते हैं, माने भूमि पर जैसे जल में तैरते हैं उस ढंग से भूमि पर तैरने लगते हैं। जिस प्रकार जल में जो है डुबकी लगाते हैं उस प्रकार से जल में डुबकी लगाने में योगी समर्थ होते हैं। इसलिए कहा भूमौ उन्मज्जति निमज्जति यथा उदके, जिस प्रकार जल में उन्मज्जन निमज्जन होता है उस प्रकार उन्मज्जन और निमज्जन भूमि में, कठोर भूमि में करने में योगी सक्षम हो जाता है। यही है प्राकाम्य नामक सिद्धि। वशित्व क्या है? वशित्वम भूत भौतिकेषु वशी भवति अवश्यश्च अन्येषाम। ये कह रहे हैं वशित्व नामक जो सिद्धि है वो वशित्व नामक सिद्धि ये है कि भूत भौतिकेषु, भूतों और भौतिक पदार्थों के ऊपर वो वशी भवति माने उनके वो स्वामी हो जाते हैं। वशः अस्ति अस्य इति वशी, वशः अर्थात अधिकारः, भूत भौतिक पदार्थों में जिसका अधिकार हो उसको कहेंगे वशित्व नामक सिद्धि। तो वो उन सब भूत भौतिक पदार्थों का अधिकारी अर्थात स्वामी हो जाता है। और अवश्यश्च अन्येषाम, अन्येषाम अर्थात वह जो योगी है उन भूतों और भौतिक पदार्थों के वश में नहीं होते, अन्य के वश में नहीं होते हैं, उनके वश में सभी भूत और भौतिक पदार्थ होते हैं। तो ये वो इस सिद्धि का जो है वशी नामक सिद्धि का स्वरूप है। इसके पश्चात ईशित्व नामक जो सिद्धि है उसको बतलाते हैं। ईशित्रित्वम तेषाम प्रभवाप्यय व्यूहानाम इष्टे। ये कह रहे ईशित्व नामक जो सिद्धि है, ईशित्व माने ईश्वरता, ईश्वरत्व नामक जो सिद्धि है उनका तेषाम माने उन भूतों के प्रभवाप्यय व्यूहानाम, प्रभव कहते उत्पत्ति, आप्यय वही विनाश, और ये जो उनकी जो व्यवस्था है उनके इष्टे माने करने में सक्षम हो जाते हैं। माने उन महाभूतों की उत्पत्ति विनाश और उनकी व्यवस्था करने में योगी सक्षम हो जाते हैं। ये ईशित्व नामक सिद्धि है। इष्टे अर्थात उनको करने में सक्षम हो जाते हैं। फिर यत्र कामावसायित्वम सत्य संकल्पता। तो यत्र काम, जैसा कि मैंने कहा गरिमा के स्थान पर यत्र कामावसायित्व यहाँ कहा गया है। तो यत्र कामावसायित्व का अर्थ है सत्य संकल्पता। यथा संकल्प तथा भूत प्रकृति नाम अवस्थानम। जैसा योगी का संकल्प हो, योगी का जैसा संकल्प हो वो संकल्प जो है सत्य होकर रहता है। तो इस सत्य संकल्पता, सच्चे या अवश्य पूरे होने वाले संकल्पों वाला ये योगी होते हैं। तो यही है सत्य संकल्पता। यत्र कामावसायित्व नामक सिद्धि है, माने यथा संकल्प, जिस प्रकार का उनका संकल्प है, तथा भूत प्रकृति नाम अवस्थानम, उसी प्रकार भूतों और प्रकृतियों का अर्थात उनके भूतों के प्रकृति जो तन्मात्र है उनका व्यवस्था, उनकी व्यवस्था, उनकी स्थिति ये होती है, ये है। लेकिन ये ध्यान देने की बात है, वो भले वो कर सकते हैं, उसमें विपर्य कर सकते हैं, लेकिन उन भूत और प्रकृति के जो सामान्य व्यवहार है उसमें किसी प्रकार का सामान्य जो व्यवस्था है
उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन योगी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो उसके लिए यहाँ पर कहते हैं न च शक्तः अपि पदार्थ विपर्यासम करोति। वो कर तो सकता है, पदार्थों में विपर्यास कर सकता है, पदार्थों की जो स्थिति है उसमें अंतर ला सकता है योगी, लेकिन वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? कस्मात् अन्यस्य यत्र कामावसायिनः पूर्व सिद्धस्य तथा भूतेषु संकल्पात् इति। अन्यस्य माने इस योगी से भिन्न जो अन्य योगी है, जो सिद्ध है, पूर्व सिद्धस्य माने जो पहले सिद्ध हो चुके हैं, उनका और वो सिद्ध कैसे है? यत्र कामावसायिनः, जो यत्र कामावसायित्व नामक जो सिद्धि है, उस सिद्धि से संपन्न जो अन्य योगी है, उनके भूतेषु माने भूतों के विषय में, भूतों के विषय में तथा संकल्पादिति, उसी प्रकार के संकल्प उसमें वो अन्यस्य यत्र कामावसायिनः पूर्व सिद्धस्य तथा भूतेषु संकल्पात्, तथा संकल्पात्, भूतेषु तथा संकल्पात्, भूतों में प्राण, भूतों के विषय में उसी प्रकार के संकल्प होने के कारण ये जो योगी है, जो नए जो योगी है, वो योगी पूर्व सिद्ध योगियों की जो सिद्ध व्यवस्था है, उस व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन आदि वो नहीं करते हैं। हो यद्यपि कर सकते हैं तथापि नहीं करते हैं। तो इसको बताया एतानि अष्टौ ऐश्वर्यानि, एतानि अर्थात एतानि अनिमादीनि, ये अनिमा आदि 8 जो हैं वो ऐश्वर्यानि अर्थात ऐश्वर्य है, सिद्धियां हैं। और जो काय संपद है बक्ष्यमाणा, जो काय संपद है उसको आगे स्वयं जो है अगले सूत्र में, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, तो काय संपद अपने आगे वाला जो है उसमें बदलाने वाला है। काय संपद बक्ष्यमाणा तद्धर्मान अभिघातश्च पृथ्वी मूर्त्या न निरुनद्धि योगिनः शरीरादि क्रिया। अब आगे ये कहते हैं कि ये जो काय, ये तो तद्धर्मान अभिघात, तद्धर्मान अभिघात का तात्पर्य क्या है उसको ये बता रहे हैं। जैसे पृथ्वी की जो कठोरता है, मूर्ति है, उसके द्वारा योगी का जो शरीर, योगी शरीर आदि की जो क्रिया है, चलना फिरना इत्यादि है, उन क्रियाओं को वो कठोरता जो है बाधित नहीं कर सकती है। इसलिए कहते हैं तद्धर्मान अभिघातश्च, माने पृथ्वी मूर्तिया न निरुनद्धि, पृथ्वी अपनी जो मूर्ति है उस मूर्ति से जो है वो उसका निरोध नहीं करते हैं। मूर्ति से योगी के शरीर इत्यादि की जो चेष्टा है उस चेष्टा को रोकते नहीं है, बाधित नहीं करते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि वो शिलाम अपि अनुप्रविशति थी, शिला जो पत्थर है, पत्थर में हम क्या प्रवेश कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन योगी उस शिला में प्रवेश करने में भी सक्षम हो जाता है। न आपः स्निग्धाः क्लेदयन्ति, स्निग्धाः आपः न क्लेदयन्ति, जो कि तरल जो जल है वो जल न क्लेदयन्ति, वो जो है उसको गीला नहीं करते हैं। न अग्नि उष्णो दहति, उष्णो अग्नि न दहति, जो उष्ण अग्नि है वो उष्ण अग्नि उसको जलाता नहीं है। न वायु प्रणामी वहति, प्रणामी वायु न वहति, जो प्रवहनशील जो वायु है वो प्रवहनशील वायु उस योगी को उड़ा नहीं ले जाते हैं, न वहति। और आगे कहते हैं अनावरणात् के अपि आकाशे भवति आवृता कायः, ये कहते हैं कि अनावरणात्मक जो, जिसमें कोई किसी प्रकार का आवरण नहीं है, आकाश में अगर कोई व्यक्ति स्थित है तो सभी को दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार का आवरण उसमें नहीं है। लेकिन योगी उस समय ऐसे हो जाते हैं कि उस अनावरणात्मक आकाश में रहते हुए भी आवृत कायः, उनका शरीर ढका हुआ सा होता है, उनका शरीर छुपा हुआ होता है। तो इस प्रकार करने में योगी सक्षम होता है। उसके कारण क्या है? केवल सामान्य जनों का ही नहीं, सिद्धा नाम अपनी अदृश्यो भवति, जो सिद्ध लोग हैं उनके लिए भी योगी जो है वो अदृश्य हो जाता है, उनको भी योगी दिखाई नहीं पड़ते हैं उस अनावरणात्मक आकाश में भी। तो इस प्रकार ये जो सिद्धि है, इन सिद्धियों के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। अब
आगे का जो पाठ है, अभी मैं एक सूचना दे दूं कि मंगलवार को एक आवश्यक मीटिंग के लिए मुझे चूंकि दिल्ली जाना है, इस जी। कारण से मंगलवार को पाठ नहीं हो पाएगा। पुनः गुरुवार को हम लोग मिलेंगे, गुरुवार को पुनः पाठ होगा। धन्यवाद। गुरुवार 11 बजे गुरु जी, हैं? अगले गुरुवार 11 बजे। जी जी, गुरुवार 11 बजे। किसी की कोई जिज्ञासा है क्या? जी प्रणाम गुरु जी, मैं रामाचल। प्रणाम, प्रणाम। गुरु जी, विदेह शब्द का एक विग्रह क्या होगा और अर्थ क्या होगा? विदेह, किसका विदेह? विदेह जी, हाँ, विदेह। विदेह है जो है ये उनके क्या कहते हैं, एक प्रकार का देवयोनि है, जी विगत देह वाले। विदेह का तात्पर्य क्या है? जो अशरीर माने शरीर उसमें नहीं वो रहते हैं, ऐसे विदेह जो है वो कहलाते हैं। वो जी, देवताओं जी, का जी। एक प्रकार है। जी। और गुरु जी यहाँ प्रणामी जो आया है, प्रणामी प्रवहन अर्थ में है? प्रवहन अर्थ में है जी। प्रवहनशीलता यही जो है वायु का जो है स्वरूप है, जी क्योंकि वायु जो है हमेशा जो है क्या, बहने वाला, वहनशील है। जी जी, ठीक है। उसी को प्रणाम प्रणामी शब्द से यहाँ पर कहा गया है। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम, जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, प्रणाम।